इसी तरह की ढेरों बधाइयाँ हमें सुबह से लगातार मिल रही हैं क्योंकि आज 3 साल पूरे हुए हैं। ये 3 साल समृद्धि के हैं, ये 3 साल बेशुमार प्यार के हैं, ये 3 साल आपके और हमारी सूझबूझ के हैं और ये 3 साल भारतीय इकॉनमी के साथ-साथ बढ़ने के हैं, मार्केट के खुशहाली के हैं। और अगले कई ऐसे ही साल हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, ये हमारा वादा है और इसी तरह से आप अपना प्यार और अपना स्नेह हमको देते रहें, ये हम आपकी तरफ से वादा चाहते हैं। और इसी कड़ी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं आज अपना 3 साल तुम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और लगातार मेहमानों को जोड़ के उनसे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट्स का व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखें। 3 बजे से हमारी कवरेज शुरू होगी, उस समय बाज़ार बंद हो रहा होगा, आप ज़्यादा पोजीशंस ना भी रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। आज रिकवरी करके मार्केट ने फिर से प्रूव किया है कि अभी भी काफ़ी दम है। एक छोटे मोटे करेक्शन की ड्यू थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें ओवरहीट हो गई थी, वो काफ़ी हद तक कूल डाउन हुई हैं और कूल डाउन होते ही मार्केट ने फिर से स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। 150 पॉइंट की आज बढ़त दिखा के निफ्टी ने, करीब 350 से 400 पॉइंट की बढ़त दिखा के बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को या जंक्शन एरिया को बचा लिया। ना केवल बचाया बल्कि एक रास्ता भी खोल रहे हैं, हो सकता है कि ये रास्ता आपके लिए वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ जाए। इसी सभी चीज़ों को समझाने के लिए आज हमारे साथ चंदन तापड़िया हैं, उनसे करेंगे बातचीत। और आपने चंदन सर को ना केवल आज बल्कि कई महीने पहले, कई दिनों पहले, मैं बोलूँगा कई सालों से आप इसी प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं और मैं उनको थोड़ा थैंक यू भी करूँगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डाटा चर्निंग करते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी कैलकुलेशंस हैं और इस बात का भी मैं गवाह हूँ कि वो गेन लेवल्स को देखना, मार्केट के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से भी मार्केट्स को समझना, यानी कि अगर आपके पास 3-4 एंगल्स हैं बाज़ार को देखने के तो शायद एक ऐसे इकलौते गेस्ट होंगे जिनके पास ये सारी महारत है इसमें। तो वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल पारंगत हैं और आपको ना केवल डेरिवेटिव्स का डाटा बल्कि नॉन डेरिवेटिव डाटा के ज़रिए भी कुछ हिंट करते रहते हैं। आपको उनके स्टॉप लॉसेस, टारगेट एकदम से राउंड नंबर्स में याद होते होंगे। कई बार 2 2 2 2 2 करके यानी कि 5 टाइम 2 तक के टारगेट भी दे देते हैं। कई बार स्टॉप लॉस भी कुछ इसी तरह के यूजुअल नंबर का नहीं, अनयूजुअल नंबर्स का होता था। तो इन सब की बदौलत हमने काफ़ी हद तक मार्केट को समझा और कुछ पैसा भी बनाया और उम्मीद करते हैं अगले कई साल तक चंदन जी हमारे साथ रहेंगे और ताकि हमको उनकी गाइडेंस मिलती रहे। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है और आपका स्वभाव भी चंदन की ही तरह है, शांत, सौम्य और खुशबूदार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा बताइएगा सर, मोटा मोटी मार्केट्स पे आप कैसे रूप देखते हैं? अभी बाज़ार में जो गिरावट आनी थी छोटी मोटी जिसकी वजह से डाटा थोड़ा हीट अप हो गया था, वो कूल डाउन हो गया है सर? पुल बैक के साथ साथ तेज़ी और आएगी? देखिए डिम्पी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सही मायने में आपको बताऊँ, आपके जो शब्द आपने बखान किए उससे मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। थैंक यू। और रियल में ये जो नंबर है या जो भी मार्केट के हम सेटअप की बात कर रहे हैं उसमें बहुत मेहनत लगता है। बट प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम दर्शकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए वर्क करें। और जैसा कि आपने नाम का ज़िक्र किया, और सही मायने में मैं बताऊँ कि लाइफ़ का एक ही एम है कि नाम सार्थक हो जाए, और मेरा तो हुँ, यही मानना है कि सबका लाइफ में ये एम होना चाहिए कि उनका नाम का सार्थक हो जाए। तो मेरा बिल्कुल। जीवन का उद्देश्य यही है। और मैं सही मायने में यदि मेरा विज़न स्टेटमेंट बोलूँ, तो एम इज़ टू स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। और मेरा मानना है कि नॉलेज के साथ में कुछ भी आप करते हो तो लाइफ में तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। काफ़ी लोग सक्सेस की तरफ भागते हैं, काफ़ी लोग सैटिस्फैक्शन की बात भागते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज के साथ यदि हैप्पीनेस मिला तो आपको सक्सेस और सैटिस्फैक्शन का रियल मज़ा आएगा। उसके अलावा हमेशा दर्शकों से यही रिक्वेस्ट रहता है कि बाज़ार के बड़े दृष्टिकोण को समझे, बाज़ार के सेटअप को समझे। और साथ ही मैं आज ये भी अपॉर्च्युनिटी लेना चाहता हूँ कि जो भी हम इतने बात करें इसके पीछे गहन अध्ययन है। और मैं आपको बताऊँगा, सालों की मेहनत है और ये करते-करते 10 डिग्री तो मैंने अचीव कर ली है। हुँ, और आई थिंक उन सभी का शायद निचोड़ होगा कि हम अच्छे से दर्शकों की भावनाओं को समझ पाते हैं। और इन सब बातों के लिए सब बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ मैं ईटी नाउ स्वदेश को बेमिसाल 3 साल पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और जी, सही मायने में मैं बताऊँ कि ईटी नाउ में मेरे विचार करने में मुझे खुद को एक हुँ, मज़ा आता है, एक कन्विक्शन फ़ील होता है। और मुझे याद है जब-जब कन्विक्शन आया है, मैंने जम के आपके दर्शकों को वो कन्विक्शन पास किया है। तो वो आपने जो छूट हमें दी है कि खुल से दिल से बोल के दर्शकों को हम गाइड करें, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम तो बिल्कुल आपके साथ में रहेंगे ही।
साथ में आपकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं। पूरे पैनल, पूरी टीम को शुक्रिया, साधुवाद, कोऑर्डिनेटर को भी साधुवाद कि इतने अच्छे से शो को मैनेज करके और हमें साथ में लेके चलते हैं। और पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में रखना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। और हम नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स तभी रहती है जब आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा 3 दिन पहले बाजार पे आ जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये मुद्दा काफी गहन हो जाएगा, काफी इमोशनल हो जाएगा। 3 दिन पहले और 4 दिन पहले मैंने गेन नंबर पे बात की कि मार्केट ने जो 4 जून का लो बनाया था उसके बाद में 81 डेज कंप्लीट हुए, और 81 डेज गेन के हिसाब से एक 9 स्क्वायर का साइकिल होता है। उसके चलते मेरा मानना था कि बाजार थोड़े बहुत गोते खाएगा और 6 से 9 दिन कंसोलिडेट होगा। बट अब ऐसा मानना है कि बाजार ने जो पैनिक क्रिएट करना है वो कर चुका होगा। कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से सपोर्ट बनेगा और ओवरऑल हो सकता है 2-4 दिन की और उठापत रहेगी। बट उसके बाद में 24,850 के मेजर सपोर्ट से बाजार कहीं ना कहीं 25,650 और 26,250 और 26,850 के लेवल बनाता हुआ नजर आएगा। बट वो लेवल बात करें उससे पहले छोटे लेवल की बात करें, मेरा मानना है बाय ऑन डिक्लाइन की अब रणनीति रखें। लग रहा है 4 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हो चुका है। 25,000 का सपोर्ट बनाए, ऊपर में 25,650 25,750 के टारगेट के लिए। बढ़िया सर। अब जरा बैंक निफ्टी का भी व्यू पॉइंट है तो जरा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैंने बहुत समय ले लिया और सीधा मार्केट पे बात करेंगे हम। बैंक निफ्टी में आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। यूजुअली मैं ऐसा कम देखता हूं कि नेगेटिव मार्केट में आपका ओपन लो सेम है। आप देखोगे बाजार का करेक्टिव मूव 4 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। आप 27 सितंबर के बैंक निफ्टी के ओपन को देखेंगे, वो 54,338 था, उस दिन का हाई वही था। बट आज के दिन प्रीवियस डे के लो के आसपास मार्केट रिस्पेक्ट किया है और आज का ओपनिंग जोन और लो का जोन सेम है। यदि बाजार को रिवर्सल होना है तो आज का लो बैंक निफ्टी के लिए अहम होगा। मेरा तो ऐसा मानना है 51,650 के सपोर्ट से काम करना चाहिए। ऊपर में 52,750 से लेके 53,500 तक के अग्रेसिव टारगेट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं विद द व्यू ऑफ शॉर्ट कवरेज। ओके, ठीक है, डन। तो कुछ एक लेवल्स आपको आ गए हैं स्क्रीन पर। आपने निफ्टी के लेवल्स देखे, अभी बैंक निफ्टी के भी छप के लेवल्स आ जाएंगे। सर का कन्विक्शन थोड़ा हाई है इसलिए होल्ड ना करते हुए बकायदा बाय है। और 52,750 यानी कि अभी भी 400 450 पॉइंट की गुंजाइश बनती है। 51,650 यानी कि आज का जो मैं बोलूँगा कल की क्लोजिंग, आज के ओपनिंग का जो बेस बना है वो इस रेंज के अंदर है। डॉट लेवल्स तो नहीं होते बट 50-60 पॉइंट आप ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 51,500-600 एक अच्छा बेस बन चुका है जो सर आपको अभी बता रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल, निफ्टी का लेवल हो गया। सर इन दोनों में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है? हालांकि आज की तेज़ी में ऑप्शंस ने अच्छे पार्टिसिपेट किया है। कोई अगर ऑप्शंस इंडेक्स का तो पहले वो क्लियर कर दो, फिर हम स्टॉक्स पे बढ़ेंगे आगे। देखिए, ऑप्शन ट्रेड से पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो मार्केट यदि होल्ड करेगा तो विक्स कूल डाउन होगा, तो उसकी वजह से ऑप्शन बायर को थोड़ा हर्ट होगा। दूसरी चीज, मार्केट नीचे से रिकवर कर चुका है तो डिप आए तो ऑप्शन बाय करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार 24,550 24,650 को रेस्पेक्ट भी करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊपर से 1,200 पॉइंट के करेक्टिव मूव के बाद बाजार को रिकवर होने में भी थोड़ी स्ट्रेंथ लगेगी। तो ऑप्शन जो भी ट्रेड करे अग्रेसिव मत करें, बट पोजिशनिंग और टाइमिंग करें वहां पे। यदि आप पोजिशनिंग कर सकते हो, टाइमिंग कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और अदरवाइज आप स्प्रेड बना के चले जाइए। कैसे स्प्रेड? की 25,500 का कॉल लिया, 25,700 का बेच दिया, 650 तक का बाउंस प्ले कर दिया, स्टॉप लॉस लगाने का टेंशन नहीं रहेगा, लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड का काम हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली ट्रेड पे आता हूं। मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे 25,600 का कॉल। 25,600 का कॉल मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी पूरा वीक का टाइम है इस वीकली एक्सपायरी के लिए। और 25,600 का कॉल की यदि बात करूं तो अभी लगभग चल रहा है 125 के आसपास। तो मैं इस कॉल को 2-3 बार में एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। याद रखिए, ऑप्शन में हम कभी भी एवरेजिंग नहीं करते गिरते में, बट स्ट्रेंथ है इसके लिए हम बाय ऑन डिप कर रहे हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी 100 से लेके 112 के बीच में इसको एक्यूमुलेट कीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पे 65 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए 165 के टारगेट के लिए। वापस मैं रिपीट करना चाहता हूं, 100 के आसपास एक्यूमुलेट कीजिए, 2-3 बार में ट्रेड लीजिए, कम कम क्वांटिटी में लीजिए, 65 का स्टॉप लॉस, 165 के टारगेट। अभी छप के आपके पास आ जाएगा, आप नोटिस कर लीजिएगा, मैंने अपनी स्क्रीन पे भी लगा रखा है। मैं एक काम करता हूँ, इस ऑप्शंस के ट्रेड को एक बार ज़रा दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, और मैंने तो उसको टेक्निकली एक बेस पे भी देखा है, तो मैं आपको ज़रा वो भी ये नोटिस कराता हूँ। 15 मिनट का ही चार्ट है, मैं कहेंगे तो उसमें आवरली भी कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर आवरली पे ही देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको इस ऑप्शंस को ज़रा दिखाता हूँ स्क्रीन पर, जो आपके सामने आ रहे हैं भाव के हिसाब से। खाली ऑप्शंस का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप इसको नोटिस कीजिएगा। ये 25,600 की कॉल है,
जिसके बारे में सर आपको जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा इसको और अच्छे से देख पाएँ, या फिर इसको अच्छे से आपको नोटिस भी हो पाएगा। देखिएगा ज़रा स्क्रीन पर, ये एवरेजेस है, अलग अलग एवरेजेस। फर्स्ट एवरेजेस जो पुल बैक की आती है टिपिकली इस डाउनफॉल के बाद, आप देख रहे हैं डाउनफॉल कितना ज़ोर का था। उसके बाद डाउनफॉल के बाद पहली बार आपको यहाँ पे वॉल्यूम में भी चेंज दिख रहा है। दूसरा RSI स्ट्रेंथ है, ये RSI का बेस बन गया, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, एवरेजेस ऊपर आई है। 2 कैंडल्स ने काफ़ी हद तक चीज़ों को ईट किया है, ये यहाँ पे और उसके फिर यहाँ तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और ये जो मैं चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ, ये करीब आर्ली चार्ट है। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ 15 मिनट्स का कर दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा और बढ़िया तरीके से होगा। ये देख रहे हैं, ये मैंने एक सुपर ट्रेंड डाला हुआ है, जहाँ पर अब सुपर ट्रेंड ये बता रहा है कि ये चलने के लिए कॉल तैयार है। यहाँ पर आके सुपर ट्रेंड और 50 दिन के एवरेज का एक बढ़िया सा बेस बन गया, ये ऊपर जाने के लिए अब आपको वापस से तैयार हो रही है। इसलिए 25,600 ये मार्क किया हुआ है हमने यहाँ पे, 25,600 की कॉल लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। RSI अच्छा है, वॉल्यूम अब ठीक होने लग गया है, बेस बन चुका है और ऊपर चलने की तैयारी है। तो ऑप्शंस के लेवल्स और ऑप्शंस का चार्ट हमने आपके स्क्रीन पर रख दिया। एक काम करें, चंदन सर अपने जरा ट्रेड आप मेरे को बता दो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और ट्रेड भी पता करूंगा। पहले अपने जरा शेयर्स बता दो सर। बिल्कुल, देखो मैं पहले तो फोकस करना चाहूँगा कोफोर्ज। कोफोर्ज मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि कहीं न कहीं बाज़ार में जो वोलेटिलिटी हो रही है उसको भी मैं इग्नोर करना चाहता था और आईटी में मैं स्ट्रेंथ और मोमेंटम भी समझ रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ार यदि रिकवर होगा तो ग्लोबल मार्केट भी रिकवर होगा और नैस्डैक में रिकवरी आएगी। तो इसके चलते कोफोर्ज पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। मैकेनिकली इंडिकेटर का 13 डेज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिबाउंड भी बनना चाहिए उसके हिसाब से। तो कोफोर्ज पे 7,050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी 7500 के टारगेट के लिए। दूसरा, मैंने बहुत दिनों बाद एक हेवीवेट्स काउंटर बैंकिंग से लिया विद द व्यू कि बैंक निफ्टी को बॉटम बनना है तो अभी बनेगा और वो बॉटम आईसीआईसीआई बैंक बनाएगा। और पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक के लेवल की बात कर रहा हूँ कि 1225 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी, 1300 के टारगेट रहेंगे। अब क्वेश्चन ये कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया। पहली बात कि 1362 के टॉप से ये काउंटर नीचे में 1245 का बॉटम बना चुका है। आज से पिछले 60 दिनों के मैं चर्चा करूं तो 1250 1260 4 बार हर्डल का काम किया है और वो निकालने के बाद ही यहाँ पे 1360 की तेजी आई है। और 1245 1260 का जोन है जो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और आज के दिन परफेक्ट बुलिश मोरूबाजू काइंड ऑफ कैंडल बनना चाहिए, जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूं। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज काउंटर पे खरीदारी की सलाह है। 1225 का स्टॉप लॉस, 1300 प्लस तक के टारगेट बनने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है सिलेक्टिव आईटी नेम और कुछ चुनिंदा बैंकिंग नेम बाजार को सपोर्ट करेंगे यदि बैंक निफ्टी और निफ्टी को इन लेवल पे बॉटम बनाने हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। कफोर्ज है, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर सर ने काफ़ी अच्छे से आपको बताया कि बॉटम बना रहा है, चल सकता है, बैंक निफ्टी का बॉटम बन रहा है। आज आप देखेंगे करीब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के फ्यूचर, 450 पॉइंट निफ्टी स्पॉट है। एक्चुअली चलने को तो ज़्यादा भी चल सकते थे, लेकिन कल क्योंकि 550 पॉइंट का प्रीमियम भी था, बैंक निफ्टी कल कम टूटा एज़ कम्पेयर टू स्पॉट, इसलिए वो प्रीमियम की एडजस्टमेंट हो रही है, इसलिए आज फ्यूचर्स थोड़े कम बढ़ रहे हैं, बल्कि स्पॉट अच्छा बढ़ रहा है और 750 तक के टारगेट है स्पॉट के अकॉर्डिंग जो हम आपके सामने डाले। एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी 25,600 की कॉल आपको मिल चुकी है, ट्रेड मिल चुके हैं कि बढ़त 450 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी में आपको दोनों स्क्रीन पर दिख रही होगी। और आज हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, पेपर सिरका के MD एंड CEO अभय अग्रवाल। अभय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि मार्केट की कंडीशंस कैसी भी हों, उठापटक हो, गिरावट हो, तेज़ी हो, एक्सट्रीम तेज़ी हो, आपने बहुत ही शांति से बिल्कुल अभय होके बिना किसी भय से आपने हमारे सामने बात रखी। और हमारा तो नारा ही यही है कि हम बिल्कुल फियरलेस हैं, किसी से डरे नहीं और बिल्कुल फेयर हैं। फियरलेस और फेयर वाले कंसेप्ट पे हम सारी चीज़ें रखते हैं और आपका तो नाम भी उसी से ही जुड़ा हुआ है, अभय से ही। अभय जी मेरे को सिर्फ ये बताइए, अभी आप मार्केट को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ नोटिस करनी है? इसी बहाने आपसे बाजार भी पता लग जाएगा, आपको बधाई भी देनी थी, इसलिए मैंने आपको कार्यक्रम में जोड़ा सर। डिम्पी जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल्स के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सिर्फ 3 साल ही निकले हैं, मुझे विश्वास नहीं होता और आप लोग इतना आगे निकल आए हैं, अपना इतना बड़ा चैनल विद सच अ बिग फॉलोइंग आपने बना दिया है, इट्स रिमार्केबल। और मैं यही विश करूंगा
कि और चैनल की ऐसे ही उन्नति होती रहे, और जैसे आपने कहा फियरलेसली एंड फेयरली आप अपने दर्शकों का व्यू देते रहे। आई थिंक दैट इज रियली वंडरफुल, और माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड द एंटायर टीम एट ईटी नाउ स्वदेश। यस सर। डीपी, जो आपने पूछा मुझसे, अभी मैं मेरा टेक्निकल पर्सपेक्टिव में एक फंडामेंटल इन्वेस्टर की तरफ से दिखता हूं, तो मुझे लगता है ये जो बाजार का एलिवेटेड वैल्यूएशन है ओवरऑल मार्केट का, उसको एक एक लेवल पे बने रहने के लिए या उसके आगे जाने के लिए अब जरूरत है बहुत अच्छी गुड न्यूज की रेगुलरली। पर जिस तरह का मार्केट में इन्वायरमेंट है इंडिया में और ग्लोबली, मुझे लगता है कि अगले 3 महीने तक मार्केट में गुड न्यूज नहीं आएगी, बल्कि थोड़ी बैड न्यूज आने की ज्यादा संभावना है। और उसमें सबसे बड़ा जो है वो है अर्निंग्स पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जो क्वार्टर की अर्निंग्स आएंगी डीपी, मुझे लग रहा है कि एक काफी डोमेस्टिक कंजम्पशन का स्लो डाउन है, और वो लाजमी है क्योंकि पोस्ट कोविड हमने देखा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन एक तरफ से बढ़ा है, और उसका फायदा सारी कंपनीज को हुआ। बीएफएसआई देख लें आप, डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपनीज को देख लें, रियल एस्टेट को देख लें, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको उसका फायदा मिला। तो पर अब एक सिचुएशन आ गई है कि एक वो डिमांड एक साइक्लिकल डाउनटर्न से निकल रही है, और वो साइक्लिकल डाउनटर्न होना लाजमी, क्योंकि एक कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो थोड़ा होल्ड बैक करते हैं। दूसरी तरफ एक स्लो डिमांड एनवायरनमेंट में डीपी जो अदर इशू एमर्ज हो रहा है वो है इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली, और लार्जली बिकॉज ऑफ चाइना का जो स्टिमुलस है टू पंप प्राइम चाइनीज इकोनॉमी। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो इंडियन कंपनी काफी समय से सस्ती कमोडिटीज की जिनको आदत लग गई थी, आप कोई भी कमोडिटी ले लीजिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, तेल, ऑयल भी, सारी बड़ी छोटी कमोडिटीज, निकल, कैडमियम, लिथियम, सबके प्राइसेस इतने गिरे हुए थे कि कंपनीज को मार्जिन मेंटेन करने में काफी उसमें हेल्प मिली। पर अब हम एक ऐसे दौर से निकल रहे हैं जहां ऐसा लग रहा है कि अगले 3 महीने में कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ एक डिमांड स्लो डाउन है, और तीसरी तरफ जो है जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ग्लोबली हैं, और यूएस में इलेक्शंस हैं, इंडिया में भी स्टेट लेवल इलेक्शंस हैं। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अब बाजार 26-25 हजार पे आ गया, अब 26 हजार, 27 हजार, 28 हजार पे ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन के बाद थोड़ा एक डाउनग्रेड होगा निफ्टी की फोरकास्टेड अर्निंग, जो अभी 1250 रुपए है फॉर FY26। मुझे लगता है वो गिरकर 1200 के आसपास आएगी, और फिर उससे जो मार्केट के जो लेवल है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये मेरा ब्रॉड ओवरव्यू है डीपी। ऑन अ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन इंडिया। जितने हम फॉरेन इन्वेस्टर से बात करते हैं सब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट थोड़ा 3 से 6 महीने की मैं बात करूं तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है अभय सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, आपको बधाई भी देनी थी और आपसे व्यू पॉइंट लेना था, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चंदन सर, मैं वापस आपके पास आता हूं, जरा तेज़ी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, जरा जल्दी से उसको देख लीजिएगा, फिर जरा बताइएगा कि क्या करना चाहिए। स्पीड से लेके आइए प्रोड्यूसर साहब, तेज़ी वाले शेयर्स जल्दी जल्दी दिखाते जाइए ताकि चंदन सर से फटाफट पता करते जाएं, शेयर्स छूटे नहीं कोई हमसे। सर एक तो इन्फोसिस है और दूसरा ONGC है, जरा देखना सर दोनों में कोई ट्रेड है क्या। ONGC 3%, इन्फोसिस 3% ऊपर है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस एक राइट प्राइस पैटर्न बना रहा है। पिछले लगभग मैं 27 दिनों की बात करूं तो मल्टीपल टाइम्स 1870 से 1880 के बॉटम इसने बनाए हैं। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि मार्केट को लीड करनी है तो कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सा आईटी लीड करेगा, उसके बाद में बैंकिंग या दूसरे बिट एंड डाउन सेक्टर में पॉजिटिव मूव आएगा। इस पूरे डिक्लाइन में आप देखोगे आईटी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था, जरूर ऊपर के लेवल से गिरा है बट इतना कोई मेजर डिक्लाइन आईटी में नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिकवरी आएगी तो आईटी में आएगी, और निफ्टी आईटी भी आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है जो एक पॉजिटिव तथ्य इस सेक्टर के लिए है। अब इन्फोसिस की बात करें तो काउंटर चलता कम है बट बार्गेन बाइंग आ जाती है जब भी मेजर सपोर्ट से टर्न होता है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1915 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं अब 2020 तक के लिए टारगेट बनने चाहिए। इवन मेरा तो ऐसा मानना है कि आईटी में एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि पिछले यदि मैं मंथली चार्ट को देखूं तो इन्फोसिस में 1953 का हाई बना था जनवरी 2022 में, और उसके बाद में यदि ये लेवल निकलता है तो 33-35 महीनों का बड़ा ब्रेकआउट होगा, और 33 से 35 महीनों का बड़ा ब्रेकआउट विद पोल एंड फ्लाइट पैटर्न बनता है
तो 5 से 10% का मूव रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और आप समझ सकते हो कि ऊपर से मार्केट इतना गिरा है और मैं इन्फोसिस पे इतना बड़ा टारगेट का कमेंट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्राइस पैटर्न का लॉजिक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2020 प्लस तक के टारगेट बनेंगे और इन्फोसिस रिकवर हो सकता है, तो आप समझ सकते हो निफ्टी वापस 26,000 की तरफ छलांग मारने के लिए तैयार है। अब मैं बात कर रहा हूँ ओएनजीसी। ओएनजीसी की बात करना चाहूंगा, तो ओएनजीसी में इतना कंफर्टेबल नहीं हूं। कहीं ना कहीं आप देखोगे क्रूड के प्राइसेस के चलते थोड़े से ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट गड़बड़ाए हैं, क्रूड और जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हुए, तो इसके लिए ओएनजीसी में थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 300 की कॉल में राइटिंग है, 302 का लेवल निकलेगा तभी यहाँ पे कंडीशनल बाय ट्रेड रहेगा। बट आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 13 दिन हो गए इसने इस रेंज में कामकाज किया, सेलिंग भी नहीं आया पिछले 5 दिनों में, बट बाइंग नहीं आया था। तो इन्फोसिस पे तो खरीदारी की सलाह है, बट ओएनजीसी में 300 और 302 के ऊपर कंडीशनल ट्रेड होगा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन मैं इन्फोसिस पे बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में बॉटम पिकिंग की बात कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट में बार्गेन बाइंग नीचे के लेवल से होने वाला है। ठीक है, डन सर। सर आपका जो आईटी वाला स्टांस है वो हमको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए आपने पहले हमको कॉफोर्ज भी दिया, अब आप ये भी बता रहे हैं कि इन्फोसिस भी ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक आपके लिस्ट में है, और ये कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स हैं जिस पे आप ध्यान रखें। इंडेक्स पे मोटा मोटी व्यू आपने दे दिया। सर आज थोड़ी समय की कमी है, मैं आपसे ज़्यादा शेयर नहीं पूछ पाया क्योंकि अब थोड़ा छुट्टी भी है 2 दिन की, मैं चाहता भी नहीं ज़्यादा वॉल्यूम पड़े मार्केट के अंदर। एंजॉय कीजिए अपने नवरात्रे डांडिया और गरबा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया चंदा सर, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, अगला कार्यक्रम आप एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा। नमस्कार।